Hi guys, I am Naveed Iqbal and you are watching my YouTube channel Conceptual Learning from the platform of Great Academy of Mathematics. Dear students, आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको लिए चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, जहां हम पहले इंटीग्रेशन के उन बेसिक रूल्स की बात करेंगे जिनको सीखकर हम इन क्वेश्चंस को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें इंटीग्रेट करना हो किसी ऐसे फंक्शन को जिसकी पावर n हो और इस पावर n के बगैर ही अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव b dx के साथ मौजूद हुआ, तो फिर हम इंटीग्रेशन के पावर रूल को इस्तेमाल करते हुए इसको इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे कि फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे। इसी तरह से इसके डिनोमिनेटर में हम फंक्शन की पावर को लिखेंगे और इसमें भी 1 ऐड कर देंगे, साथ इसके ऐड कर देंगे c को, जो कि कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन कहलाता है। नंबर 2, अगर हमें इंटीग्रेट करना हो कुछ इस तरह की फॉर्म को जिसमें एक एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है और इसी तरह से एक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में भी मौजूद है। जो एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में मौजूद है, अगर हम उस एक्सप्रेशन को फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं और इसी फंक्शन f ऑफ x का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में मौजूद हुआ, तो फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन के साथ नेचुरल लॉग को लिखकर, साथ इसके ऐड कर देंगे c को, जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। तीसरी बात कि अगर इस तरह का इंटीग्रल हो जिसमें 1 न्यूमरेटर में एज ए कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है और इसके डिनोमिनेटर में दो स्क्वायर्स हमें इस तरह के मिल जाते हैं कि दोनों स्क्वायर्स के दरमियान प्लस का साइन मौजूद है, एक स्क्वायर कांस्टेंट का और दूसरा स्क्वायर ऐसा है जिसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, तो फिर हम इसको इंटीग्रेट इस तरह से करेंगे कि 1 न्यूमरेटर में लिखेंगे और इसके डिनोमिनेटर में कांस्टेंट लिखेंगे, विदाउट पावर लिखेंगे, साथ इसके tan इनवर्स के साथ वेरिएबल न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में वही कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे जो 1 के डिनोमिनेटर में लिखा है, साथ ऐड कर देंगे c। क्वेश्चन नंबर 3 है x² अपॉन x² प्लस 4 dx। अब ये भी इंटीग्रल फ्रैक्शन की फॉर्म में मौजूद है जिसमें एक एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में है और इसी तरह से एक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद है। x² प्लस 4 का अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो वो 2x बनता है, जो कि न्यूमरेटर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो फिर जरूरत इस चीज की है कि हम इसको भी किसी तरीके से सिंप्लीफाई करें ताकि इंटीग्रेशन के किसी रूल को इस्तेमाल करते हुए हम इसको इंटीग्रेट कर सके। अब x² चूंकि न्यूमरेटर में एज ए क्वाड्रेटिक फैक्टर के तौर पर मौजूद है और इसी तरह से x² प्लस 4 ये भी एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसकी डिग्री भी 2 है और इसकी डिग्री भी 2 है। तो ये इस तरह की फ्रैक्शन है जिसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम देते हैं। इस तरह की फ्रैक्शन को हम कहते हैं कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। या तो इसे इस पर डिवाइड कर लिया जाए तो डिवाइड करने से ये प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी। दूसरा तरीका इसका ये है कि जिस तरह का एक्सप्रेशन आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, अगर इसी तरह का एक्सप्रेशन हम न्यूमरेटर में भी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम इसको आसानी के साथ इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो हम यही काम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि ये x प्लस 4 है, इसी तरह से x प्लस 4 ही हम न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करते हैं। x² के साथ 4 को मैंने ऐड कर दिया। अब मैथमेटिकली यहां डिफरेंस आ गया, तो इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को जहां मैंने x² के साथ ऐड किया है इसी 4 को सबट्रैक्ट भी कर देते हैं ताकि मैथमेटिकली ये दोनों इंटीग्रल इक्वल रहें एक दूसरे। x प्लस 4 इसे भी x प्लस 4 ही डिवाइड कर रहा है और ये जो -4 है इसे भी x² प्लस 4 ही डिवाइड कर रहा है। अगर हम x प्लस 4 को x² प्लस 4 पे डिवाइड कर देते हैं और इसी तरह से इसको भी x प्लस 4 पे ही डिवाइड कर देते हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सारा 1 बचेगा। -4 अपॉन x² प्लस 4 का इंटीग्रल हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 1 को इंटीग्रेट अलहदा से करेंगे और इसको अलहदा से इंटीग्रेट करेंगे। 1 की इंटीग्रेशन x होगी, 4 बाहर निकाल लेंगे, 1 अपॉन x² 4 2 का स्क्वायर लिखा जाएगा। जब हम 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वेरिएबल कांस्टेंट आ जाएगा। -4 चूंकि कांस्टेंट है इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर वही पहले वाली फॉर्म क्वेश्चन नंबर 2 वाली, इसको हम tan इनवर्स की शक्ल में लिख सकते हैं किस तरह से, 1 अपॉन कांस्टेंट tan इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है x प्लस b अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c टू द पावर 1/2 dx। एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इसका डेरिवेटिव लेते हैं और देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, x को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, 2bx को अलग और कांस्टेंट c को अलग से डिफरेंशिएट किया जाएगा। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पे हमें मिलेगा 2 शुरू में, पावर में से 1 कम कर देंगे, 2b चूंकि कांस्टेंट है ये ऐसे ही आ जाएगा। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 और कांस्टेंट c इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। सिंप्लीफाई करने पे 2x प्लस 2b डेरिवेटिव बनेगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। तो ये देखते हैं कि क्या 2x प्लस 2b न्यूमरेटर में मौजूद है या नहीं है। तो देखने में पता चला कि न्यूमरेटर के अंदर 2x प्लस 2b मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम 2/2 से इसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इस इंटीग्रल को 2 से ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं और 2 पे ही अगर डिवाइड कर दें तो ये वाली फॉर्म बनाई जा सकती है, x प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c टू द पावर 1/2 dx। इस 2 को अगर x प्लस b के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो इंटीग्रल के बाहर 1/2 रह जाएगा और ये 2 x के साथ और b के साथ मल्टीप्लाई होने पे 2x प्लस 2b इनको बना देगा 2bx प्लस c अपॉन 1/2 dx। इसका डेरिवेटिव जो कि 2x प्लस 2b बनता है वो न्यूमरेटर के अंदर मौजूद है। अब चूंकि ये 1/2 इस फंक्शन की पावर है तो हम लॉग की फॉर्म में इसे नहीं लिख सकते हैं। हाँ, अगर ये बगैर पावर के होता यानी 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c ये वाला c जो है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, हम इस तरह से लिख लेते। अब चूंकि ऐसा नहीं है बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इसकी पावर b यहां पर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे कि इसको डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमरेटर में ले जाएंगे। 1/2 कांस्टेंट जो कि इंटीग्रेशन से पहले है, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c टू द पावर -1/2 इंटू 2x प्लस 2b dx। ये फंक्शन है और इस फंक्शन का इस पावर के बगैर ये डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद है, तो हम इंटीग्रेशन के पावर रूल को इस्तेमाल करते हुए इसको इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से कि फंक्शन की पावर में 1 ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, फंक्शन की पावर क्या है, -1/2 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे और इसी तरह से फंक्शन की पावर को डिनोमिनेटर में लिखकर इसमें भी 1 ऐड कर देंगे। ये जो 1/2 है इंटीग्रल से पहले था, ये एज इट इज इससे पहले आ जाएगा। साथ होगा c जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करने पे हम इसको लिख सकते हैं 1/2 अपॉन 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c टू द पावर 1/2, क्योंकि 1 में से हाफ निकाल देंगे तो हाफ रह जाएगा। ये 1/2 इस 1/2 से कैंसिल हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c टू द पावर 1/2, जिसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब मैं आपके लिए चलता हूं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ एक इंटीग्रल है जिसके न्यूमरेटर में सीकेंट स्क्वायर एक्स मौजूद है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है tan x का। देखते हैं कि इसको किस तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे। पहले सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ tan x को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं tan x टू द पावर 1/2 dx। अब इस पावर के बगैर ही हमें tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x न्यूमरेटर में नजर आ रहा है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इसको नीचे से उठा के ऊपर ले जाते हैं, यानी tan x टू द पावर -1/2 सीकेंट स्क्वायर x dx। इस पावर के बगैर अगर tan x को हम अपना फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं तो tan x का डेरिवेटिव सीकेंट x स्क्वायर जो कि dx के साथ मौजूद है, तो इंटीग्रेशन के पावर रूल को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे कि फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे, यानी tan x टू द पावर -1/2 प्लस 1। इसी तरह से इसके डिनोमिनेटर में फंक्शन की पावर को लिखेंगे और इसमें भी एक ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे ये बन जाएगा tan x टू द पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में भी 1/2। 1/2 को डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमरेटर में ले आएंगे तो ये 2 tan के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी tan x टू द पावर 1/2 प्लस c, और इसे भी हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं tan x स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस c